नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का मतदान हो चुका है। छठे चरण की वोटिंग से पहले राजनीतिक दलों की तरफ से जमकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। वहीं आजमगढ़ के लालगंज में आज अखिलेश यादव की रैली थी, लेकिन रैली में जमकर बवाल देखने को मिला। कार्यकर्ताओं ने जनसभा में जमकर हंगामा किया, जिसके बाद भीड़ को खदेड़ने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालांकि माहौल शांत होने के बाद अखिलेश ने जनसभा को संबोधित किया। सपा चीफ ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो कुछ भी रणनीति बनाई है, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको सबक सिखाने का मन बना लिया है। इस बार जनता ने मन बनाया है कि ये पीडीए परिवार ही एनडीए को हराएगा। बता दें कि लालगंज में छठे चरण में 25 मई को वोटिंग है। पार्टी ने इस सीट से 2 बार सांसद रहे दारोगा प्रसाद सरोज को 5वीं बार उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने लालगंज की सुरक्षित सीट से नीलम सोनकर को अपना उम्मीदवार बनाया है। दोनों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या वजह है कि बार बार यूपी में जहां भी अखिलेश यादव जा रहे हैं वहां पे जमकर हंगामा देखने को मिल रहा है रैली के दौरान? देखिए, ये वजह तो कई है, इसके पीछे के कुछ कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपने कहा कि कड़ी टक्कर है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार में। पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट ऐसी नहीं है, यहाँ तक कि कड़ी टक्कर की बात तो अखिलेश यादव की अपनी सीट कन्नौज पर भी नहीं है। वहां पर भी सुब्रत पाठक जो हैं वो प्रचार कम किए हैं, फिर भी लोग समर्थन ज्यादा दे रहे हैं। वहां के लोग जो समाजवादी पार्टी के थे, उन लोगों ने जबरदस्ती अखिलेश यादव को वहां पर बुलाया और उसके बाद अखिलेश यादव वहां से चुनाव लड़े। अभी वोटिंग हो चुकी है, रिपोर्ट जो सामने आ रही है, अखिलेश यादव का पेच फंसा हुआ है। जब अखिलेश यादव खुद के लिए विश्वस्त नहीं है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, तो दूसरे की क्या बात करें। जहां से डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है, मैनपुरी इनका गढ़, और वहां पर वो मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लेके घूम रही है। देखो भाई, पिछली बार तो उपचुनाव में सहानुभूति वोट मिल गए थे। नेताजी को श्रद्धांजलि देने के चक्कर में लोगों ने डिंपल यादव को थोड़ा ज़्यादा ही वोट दे दिया, जीत हो गई। इस बार तो उनको लग रहा है ये श्रद्धांजलि भी काम आएगा कि नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी कुछ बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि अब केवल जातीय आधार पर ये लोग जो वोट लेते रहे, वो जातीय आधार वहां तक सीमित हो चुका है। अब ये नहीं कह सकते, अखिलेश यादव का पूरा परिवार नहीं कह सकता कि जो उत्तर प्रदेश के यादव हैं वो केवल समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं। कई ऐसे मसले आए सामने और कई सीटों पर, यहां तक कि जहां पर अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए गए कांग्रेस का, यानी अमेठी में पूरा युवा गुट है यादवों का। वो कई यादव के लड़के बोल रहे हैं यहां तो भाई दीदी कहीं चलेगा। स्मृति ईरानी ने अमेठी को बदल दिया है 10 सालों में। 10 साल इसलिए कह रहे हैं, 5 साल वो सांसद रही और 5 साल हारने के बाद भी वहां पर जाती रही, काम करती रही। जब राहुल गांधी सांसद थे तो स्मृति ईरानी वहां ज्यादा दिखती थी, राहुल गांधी कम दिखते थे। और वहां पर अखिलेश यादव प्रचार करने के लिए जा रहे हैं और वहां इनके जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है कि अब उत्तर प्रदेश में यादव वोट तो हमें मिलेगा ही, तो यादव भी अब इनसे खिसक चुके हैं। जो समझदार लोग हैं ये जानते हैं कि यादव का मतलब अखिलेश यादव के लिए वही होता है, अक्षय यादव, धर्मेंद्र यादव, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, ये शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव। ये यादव का मतलब मुलायम सिंह का कुनबा है इनके लिए। ये एक भी दूसरे लोगों को, यादव कैंडिडेट को वहां पर टिकट नहीं देते, इसलिए कि इनको डर लगता है यादव कैंडिडेट है, अगर ये थोड़ा सा राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी में ऊपर बढ़ गया तो फिर खतरा हमारे परिवार वालों के लिए होगा। इसलिए परिवार से बाहर ये यादवों को टिकट देने से भी कतराते हैं। और तभी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में किसी भी क्षेत्र के लिए अखिलेश यादव की पार्टी या कांग्रेस, यहां तक कि राहुल गांधी रायबरेली से इतने सर्वे करवाने के बाद चुनाव लड़ रहे हैं और उनको लग रहा था यहां तो जीत का भरोसा है, वहां भी हंगामा चल रहा है। वोटिंग के बाद वहां भी पता चल रहा है कि अखिलेश यादव जितना भी प्रचार उनके लिए कर ले रायबरेली में, क्योंकि रायबरेली में अभी भी ऑफिशियली तो 4 सीटें जो विधानसभा की है वो अखिलेश यादव की पार्टी की है,
हालांकि एक विधायक जो है मनोज पांडे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आने का फैसला किया था। राज्यसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव के खिलाफ वोटिंग की थी। इसलिए अब 3 समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। अखिलेश यादव लगातार वहां प्रचार करने के लिए गए और उनके एहसान को चुकाने के लिए गांधी नेहरू परिवार जो है, कभी राहुल गांधी इनके साथ दिखते हैं। फूलपुर में राहुल गांधी अखिलेश यादव की ज्वाइंट रैली हुई नहीं, दोनों दुम दबाकर भाग गए क्योंकि वहां भी भगदड़ हुई थी। और प्रियंका वाड्रा जो हैं वो डिंपल यादव के साथ घूमती नजर आ रही हैं कि हम दोनों महिलाएं हैं, महिलाओं को कम से कम अट्रैक्ट किया जाए। ये अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच, ये दोनों के बीच ये सामंजस्य दिख रहा है इस बार, क्योंकि दोनों ही डरे हुए हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो रायबरेली जैसे सीटों पर तो हमारा इतना बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी 70+ जो अपने लिए टारगेट रखी है और एनडीए के लिए 75 सीटों का टारगेट रखी है, इससे इन लोगों की दिक्कतें हो गई। अब अखिलेश यादव की बात है जो वो बार बार कहते हैं, यहां पीडीए परिवार एनडीए को हराएगा। ये पीडीए परिवार कौन है? पीडीए परिवार की बात क्यों करते हो? इंडी अलायंस की बात क्यों नहीं करते हो? तुम्हें तो ये कहना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में इंडी अलायंस एनडीए को हराएगा, लेकिन इंडी अलायंस की चर्चा नहीं। पीडीए परिवार काहे का तुम्हारा पीडीए परिवार? ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, ये पिछड़ा तुम्हारे साथ नहीं है। दलित की बात नहीं करो और अल्पसंख्यकों की बात मत करो, क्योंकि अल्पसंख्यकों को तुमने बेवकूफ़ बनाया है और हमेशा समाजवादी पार्टी बेवकूफ़ बनाती रही। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया, वो बताया कि सोशल मीडिया पर हम देख रहे थे, सबूत दिए हैं, और उसमें जो राहुल गांधी हैं वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात। लेकिन मुसलमानों के रिजर्वेशन की बात करते हुए वो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं मुलायम सिंह यादव के खिलाफ। 3 बार मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे, लेकिन क्या मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही? हम देंगे आरक्षण। हमारे जो प्रधानमंत्री उस समय के मनमोहन सिंह के बारे में कहा कि मनमोहन सिंह ये संकल्प ले रखे हैं, और जब हम बोल रहे हैं तो मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं हम इनसे ज़्यादा देंगे। तो ये वीडियो जो है ये अखिलेश यादव को सुनना चाहिए, जिसमें राहुल गांधी इनके पिता के बारे में क्या बोल रहे थे और समाजवादी पार्टी के बारे में क्या बोल रहे थे। इन लोगों को एक बार तय करना चाहिए कि ये मुसलमानों के साथ है या फिर केवल वोट बैंक की राजनीति के तहत मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाते हैं। इन चीज़ों के लिए ये आश्वस्त नहीं है कि हम पीडीए परिवार नहीं, मुलायम सिंह यादव का परिवार है जो अभी संघर्ष कर रहा है अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने के लिए। एक एक करके धाराशायी हो रहे हैं। पिछली बार धर्मेंद्र यादव भी हार गए। ये इनके करीबी में जो रामपुर से आजम खान हार गए। तो ये उपचुनाव से ही ये दिख रहा था कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला नहीं है। उत्तर प्रदेश में ये जो जितनी पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोधी, कुछ भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का पार्टनर है, जो विरोधी पार्टियां हैं, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये लोग सिर्फ उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 सीटें कम से कम मिल जाए तो ये तो लगे कि हम भी अभी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बचे हुए हैं। और यही वजह है कि जो परेशानियां पैदा हो रही हैं। पिछले दिनों फूलपुर की रैली में क्या हुआ? वहां पर अखिलेश यादव, राहुल गांधी दोनों, अब दोनों जाएंगे तो दोनों के जो छुटवैये नेता हैं उनको अपना चेहरा दिखाने के लिए आगे की तरफ आना होता है कि राहुल गांधी चेहरा देख लें। हो सकता है आगे हम कभी उनसे मिलने के लिए जाएं तो बताएं कि देखिए ये फोटो है। पीछे से फोटो खींचने वाले लोगों को भी रखे रहते हैं कि हम राहुल गांधी के नज़दीक थे, आपके रैली में इतना हमने लोगों को जुटाया था। अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के जो छुटवैये नेता, कुछ कार्यकर्ता हैं, वो स्टेज तक जाने के लिए मारामारी करने लगे। भगदड़ मच गई और दोनों वहां से दुम दबाकर भागे स्टेज से। ये भगदड़ ऐसी हुई कि राहुल गांधी जो कहते हैं बब्बर शेर हैं, डरते नहीं हैं, ये अखिलेश यादव के कंधे पर सवार होकर भागे या स्टेज के पीछे वाले रास्ते से। रैली के दौरान हंगामा तो जमकर देखने को मिल रहा है, लेकिन अखिलेश यादव बार बार प्रशासन पर आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रशासन पर आरोप लगाकर ही ये अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं और खुद को बचा सकते हैं। इसीलिए जो लालगंज में भगदड़ मची है, जो हंगामा हुआ है,
उसके पीछे की वजह क्या है? वजह एक तो यही है कि इन लोगों ने ये सोच लिया है कि जहां जहां हम रैली करने के लिए जाएं, वहां कोई बड़ा मैदान मत रखना, बड़ा मैदान मत रखो। और जैसे कि बड़े नेताओं की रैली होती है तो टीवी स्क्रीन पीछे तक होता है ताकि लोग आसानी से सुन सके, वो स्थितियां मत रखो। छोटा वेन्यू रखो जहां पर मीडिया वाले दिखाएं तो ये लगे कि देखो यहां पर खचाखच भरा हुआ है। और वैसी स्थिति में ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो इतने दिनों से अखिलेश यादव को झेल रहे हैं, वो अखिलेश यादव का चेहरा देखने के लिए, मंच पर जाने के लिए आतुर नहीं है, जिसके कारण भगदड़ मच रहा है। ये उसमें से कई ऐसे लोग हैं जो नाराज भी हैं, आपस में बहस हो जाती है और फिर उस भीड़ के बीच से झगड़ा होना शुरू हो जाता है। और जब झगड़ा होगा तो पुलिस की भूमिका तो होगी। पुलिस को ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अखिलेश यादव की सुरक्षा करो भाई, ये पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर इनको खरोच भी आ जाएगी तो ये हंगामा करेगा, देखो भारतीय जनता पार्टी वाले हमारी हत्या ही करवाना चाहता था। जिस तरीके से राहुल गांधी करते हैं, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के चमचे बेलचे कर रहे हैं कि केजरीवाल को बहुत बड़ा खतरा है। एक लेटर सामने आ गया, एक पंपलेट किसी ने फेंक दिया मेट्रो स्टेशन पर, तो केजरीवाल के खिलाफ मोदी लगे हुए हैं। ये लोग चाह रहे हैं केजरीवाल को कोई बड़ा नुकसान करवा दे। भाई केजरीवाल को नुकसान करवाने के लिए पर्चे की जरूरत है, या फिर केजरीवाल का नुकसान तभी से शुरू हो गया जब इसने करप्शन की पॉलिटिक्स की और जेल में आता जाता रहा है। अब फिर से जेल जाएगा और फिर बाहर आने की कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ रही है। इसलिए अखिलेश यादव की रैली में ये माना जाए कि पुलिस जो सुरक्षा प्रदान की है, ये प्रशासन के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अगर वहां पुलिस नहीं होती तो हो सकता था अखिलेश यादव के साथ भी वही कांड हो जाता जो कन्हैया कुमार के साथ हो गया। हो सकता है कि ये जो बेचैन कार्यकर्ता, जिसको ये अपना समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और पीडीएफ परिवार कहते हैं, जब मोदी का परिवार शुरू हुआ तो ये पीडीएफ परिवार कहना शुरू कर दिए, क्योंकि इन लोगों की आदत है नकल करने की, अपने ओरिजिनल थॉट्स नहीं, ओरिजिनल आइडिया नहीं, ओरिजिनल तरीके से कुछ रणनीति नहीं बना सकते। यहाँ वहाँ से चोरी चकारी करो, जैसे सत्ता में रहते हुए चोरी करते हैं वैसे आइडिया की चोरी करते हैं। तो अगर पुलिस प्रशासन वहाँ पर लाठी चार्ज नहीं करते, पुलिस वाले उन लोगों को शांत करने के लिए लाठी चार्ज नहीं करते, तो अखिलेश यादव के साथ भी कुछ दुर्घटना हो सकती थी। जैसे कन्हैया कुमार को पीट को स्याही फेंक के चला गया वहां से, और अब पुलिस के लिए सिरदर्द बन गया है, पुलिस है जो गिरफ्तारियां कर रही है। तो ये अखिलेश यादव को, पुलिस को धन्यवाद देना चाहिए कि उस भीड़ में, उस भगदड़ में, हंगामा में उन लोगों ने कैसे टैकल किया है। ये आरोप क्या लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की साजिश है, पुलिस वाले की साजिश है, प्रशासन ने सही तरीके से टैकल नहीं किया। तुम अपने इर्द गिर्द जिन लोगों को रखे हो उस पर भरोसा करो और उन लोगों को समझाने की जिम्मेदारी नेता की है। अगर 10,000, 5,000, 20,000 के भीड़ को संभाल नहीं सकते तो इसका मतलब है राजनीति करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए कि आप मंच पर चढ़कर माइक हाथ में लेकर एक बात बोले और सब जहां पर है वहीं पर रुक जाए, शांत हो जाए, झगड़ा खत्म हो जाए। आप में वो क्षमता नहीं है तो पुलिस का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। इसलिए पुलिस ने इस्तेमाल किया। अखिलेश यादव को भगाने के लिए ये हंगामा खड़ा किया था समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही, क्योंकि अब जो फूट पड़ रही है समाजवादी पार्टी के अंदर, वहां के जो उनके कार्यकर्ता नेता हैं उनको भी लगने लगा है कि ये परिवारवादी पार्टियां अपने घर परिवार से ऊपर कुछ सोचती ही नहीं है। हम तो ऐसे ही भीड़ में भेड़ियों की तरह घुसते रहते हैं, वोट देते रहते हैं। कार्यकर्ता है जो 20 साल बाद भी कार्यकर्ता रहेगा, जो जिला में काम कर रहा है वो 20 साल बाद भी जिला स्तर का ही नेता रहेगा। और इनके घर में जो अगली पीढ़ी का जो कोई पैदा हुआ है उस बुढ़े कार्यकर्ता को देखकर मुस्कुराएगा वो सांसद, विधायक और उसके बाद सीएम, डीएम, पीएम कुछ भी बन जाएगा। तो ये स्थिति इन लोगों के परिवारवादी पार्टियों की है। इसलिए गुस्सा कार्यकर्ताओं में है और उस गुस्से का इजहार अखिलेश यादव की रैली से बेहतर कहां हो सकता है। अगर छोटे मोटे चुटभैये नेताओं के रैली में अगर ऐसा हो तो मीडिया का फुटेज भी ना मिले, पुलिस कुछ कहे भी नहीं, पता भी नहीं चले। इसलिए अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए कि अभी ऐसा हुआ है, आगे अगर इसी तरीके से हम तुष्टीकरण की राजनीति करते रहे
तो आपके ये पीडीए में से न ए बचेगा, न डी बचेगा और न पी बचेगा। आप अकेले राजनीति करते रहना और इसी तरह से आपकी रैलियों में लोग भगाने के लिए आपको तैयार बैठे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो आजमगढ़ में अखिलेश यादव की रैली के दौरान जमकर बवाल देखने को मिला। हालांकि ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी फूलपुर में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की रैली में खूब हंगामा देखने को मिला, जिसकी वजह से भाषण दिए बिना ही दोनों नेता वहां से भाग निकले थे। वहीं इस बार यूपी में बीजेपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए अखिलेश यादव पूरी तरह से टेंशन में आ गए हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।